उत्थानं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोवे सव्वसाहुम् ऐसो पंच नमो यारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुडे मो सुध केवली भणितम् ध्रुव अचल अनुपम सिद्ध की कर वंदना में स्वपरहित यह समय प्राप्रत कह रहा श्रुत केवली द्वारा कथित न स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चिदे। 10 लक्षण महापर्व के पावन अवसर हैं और मार्दव धर्म का पावन दिन है। मार्दव धर्म ही हमें प्रेरित करता है। मृदोर्भावः मार्दवम्, मृदुता का नाम मार्दव धर्म है। जहाँ पर मृदुता नहीं है, कठोरता है, उसका नाम मान कषाय है। वो कठोरता आती क्यों है? जीवन में कठोरता आई क्यों? जीवन में क्रोध आया क्यों? उसका एक ही उत्तर मिलेगा कि मैंने अपने आत्म स्वभाव को नहीं जाना, मैंने अनादिकाल से अपने स्वभाव को नहीं जाना, इसलिए क्रोध हुआ, इसलिए मान हुआ, इसलिए माया हुई। हमको लगता है कि मैंने इनको कुछ कह दिया तो ये बहुत गुस्सा कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं। दूसरे पर किया हुआ क्रोध तो हमको दिखता है, लेकिन अनादिकाल से अपने आत्म स्वभाव को नहीं जानने का जो क्रोध किया है वो नहीं दिखता है। क्या बोला बहू जी? अनादिकाल से जो अपने आत्म स्वभाव को नहीं पहचाना, नहीं जाना, वो आज दिन तक नहीं दिखता है। अपने आत्म स्वभाव की खबर नहीं लेने का नाम ही आचार्य भगवंतों ने अनंतानुबंधी क्रोध कहा है। भाई साहब क्या बोला? अनंतानुबंधी क्रोध किसका नाम है? अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानना। सिंपल, बहुत सिंपल है। मैं आपको कुछ नहीं कहूं और मैं आपको 1 दिन, 2 दिन, सालों तक नहीं बोलूं, मैंने गुस्सा तो नहीं किया, ना मैंने आंखें लाल करी, ना मैंने आपको कुछ कहा, लेकिन मैं आपको कुछ बोलूं ही नहीं। आप आओ तो मैं दूसरा रास्ता अपना लूं। जगत जन को तो दिखेगा नहीं कहाँ गुस्सा कर रहे हैं, कहाँ क्रोध कर रहे हैं, लेकिन वो सामने वाला व्यक्ति समझता है कि नहीं समझता है?
कि ये मुझसे नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ है। ख्याल में आई बात? ठीक ऐसे ही हमने अपने आत्मस्वरूप को नहीं जाना, आत्मस्वरूप की बात नहीं सुहाना, आत्मस्वरूप की बात करने वाले अच्छे नहीं लगना, आत्मा की बात सुनते ही उसे दूर भगा देना, मतलब अनंतानुबंधी क्रोध है, अनंतानुबंधी मान है, अनंतानुबंधी माया है, अनंतानुबंधी लोभ है। इसीलिए सबसे पहले छूटता है मिथ्यात्व। धर्म का आरंभ मिथ्यात्व के छूटे बिना नहीं होता है। मिथ्यात्व के छूटे बिना, भाई साहब, मिथ्यात्व यानी क्या? विपरीत मान्यता। बहुत बढ़िया, शुभ नाम आपका? संजीव जी। उल्टी मान्यता, विपरीत मान्यता। विपरीत मान्यता यानी क्या? विपरीत मान्यता यानी क्या? वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप मानना, उसका नाम मिथ्यात्व। वस्तु का जैसा स्वरूप है, ये चीज है तो क्या है ये, और इसको पेपरवेट मानना। ख्याल में है? ये है तो क्या चीज है? मोबाइल, और इसको पेपरवेट के रूप में यूज करना। पेपरवेट तो 5, 10, 15 रुपए में मिल जाएगा, लेकिन हजारों रुपये की चीज का क्या दुरुपयोग किया? ख्याल में है ना? ठीक ऐसे ही आत्मा का स्वरूप नहीं जानने के कारण से, अब वो आत्मा का स्वरूप जानेंगे कैसे? ख्याल में आ रही बात? आत्मा का स्वरूप जानेंगे कैसे? बाजार से कोई आप चीज लेने गए तो उसके साथ एक मैनुअल आता है, हाउ टू यूज आता है, और वो मैनुअल नहीं हो तो उसका यूज कैसे करोगे आप? उस चीज का हमें उपयोग कैसे करना, वो यदि मैनुअल साथ में नहीं दिया हो तो उस वस्तु का हम उपयोग कर पाएंगे? ठीक ऐसे ही वो आत्मा कैसा है उसको जानने के लिए मां जिनवाणी की शरण में जाना पड़ेगा। या तो देव की शरण में जाओ, या शास्त्र की शरण में जाओ, या गुरु की शरण में जाओ। 3 पद हमारे पूज्य हैं। ख्याल में है ना? या तो देव की शरण में जाओ, तो हम तो उस काल में है नहीं कि हम सीधे साक्षात तीर्थंकर भगवंत के समूह शरण में जाएं, और वहाँ तो हमें शंका करनी भी नहीं पड़े और सहज समाधान वहाँ पर हो जाए, दिव्य ध्वनि में हमारा समाधान हो जाए। या गुरु के पास जाओ, और हमारी शंकाएं तो कैसी होती हैं? अभी तो शंका हो रही है और सीढ़ियों से नीचे उतरें और वो शंका चली जाती है, नहीं? क्योंकि गुरु का जहाँ जहाँ वास है, जहाँ संग विराजमान है, वहाँ हम जाएं, अपनी समस्या को रखें, तब जाके शंका का समाधान हो। क्योंकि गुरु हर हमेशा हर जगह, दोनों शब्दों पर ध्यान देना, हर हमेशा और हर जगह उपलब्ध हो जाए ऐसा संभव तो नहीं, लेकिन ये माँ जिनवाणी नित्य बोधिनी हर हमेशा प्रतिपल हमारे पास रह सकती। तो वो माँ जिनवाणी हमें उस ज्ञायक का, उस आत्मा का यथार्थ स्वरूप, सच्चा स्वरूप बतलाती है ना? इसीलिए इसको बोलते हैं नित्य बोधिनी माँ जिनवाणी। संसार में क्यों भटका यह जीव? कल जिस श्लोक की बात करी थी उसके आधार पर कोई जवाब देगा? क्यों ये संसार में क्यों रखड़ रहा है?
अपने आप को भूलकर। और अपद पद में मत्त, जो मेरा पद नहीं है उस पद में यह भूला हुआ है और उसमें मस्त हो रहा है ना। एक बार छंद पढ़ेंगे और हिंदी का भी छंद पढ़ेंगे। आप संस्कृत में पढ़ पाए तो ठीक है, अन्यथा हिंदी वाला मैं आपसे पढ़ाऊंगा। पढ़ेंगे ना? आपको पढ़ने में आपत्ति तो नहीं है? हिंदी वाला पद्य पढ़ने में आपत्ति तो नहीं है ना? आसंसारो नित्यमत्ता सुप्ता यस्मिन् पदमपदं तद्विभूत्यध्वम् अंधा एते तेतः पदमिति पिदं यत्र चैतन्य धातु शुद्धः शुद्धः स्वरस भरतः स्थायी भावत्वमेति। आचार्य अमृत चंद्र देव ने, मिला नहीं आपको? निर्जरा अधिकार है, 138 नंबर का श्लोक है। बाबूजी आगे पधार जाओ ना, आप पीछे क्यों बैठे? आचार्य अमृत चंद्र देव बहुत ही वात्सल्यपूर्वक अंतरंग की जो पीड़ा है उस पीड़ा को अभिव्यक्त करते हुए अपने साधर्मी जनों के लिए जो अंतरंग की पीड़ा है उस पीड़ा को अभिव्यक्त करते हुए आचार्य अमृत चंद्र देव कहते हैं, क्या कहते हैं? अपद पद में मत्त नित अंधे जगत के प्राणियों, यह पद तुम्हारा पद नहीं, निज जान कर क्यों सो रहे। जागो इधर आओ रहो नित मगन परमानंद में, हो परम पदमय तुम स्वयं हो चैतन्यमय। जो गाथाएं, जो छंद की चर्चा, वो गाथाएं छंद आपको याद करके सुनाना है। पुरस्कार की व्यवस्था है, ठीक है साहब? मैंने किसी को पूछा नहीं है। आपको जितनी गाथाएं, जितने छंदों की यहाँ चर्चा हो रही है उनका प्राकृत या संस्कृत है तो संस्कृत और हिंदी दोनों आप याद करें और इसका बारंबार स्मरण करें। क्या लिखते हैं देखो, आचार्य अमृत चंद्र देव के, कल अपन ने बहुत सारी इसमें चर्चा करी है, उसके आगे की ही चर्चा मैं आपसे करता हूँ इसमें, कि आचार्य अमृत चंद्र देव ने जब देखा कि आचार्य कुंदकुंद भगवान निर्जरा अधिकार में आ गए हैं और निर्जरा अधिकार में आने के बाद भी इसके कान पर जू तक नहीं रेंग रही है ना, ये जैसा है वैसा का वैसा वीतरागी भाव से सुन रहा है। क्या क्या बोला? वीतरागी भाव से सुन रहा है ना। जैसे कहे ना कि भाई ये पंखा फालतू में चल रहा है तो इसको बंद कर दो, ये लाइट फालतू की जल रही है तो बंद कर दो। सुना सबने, लेकिन 50 लोगों में से 100 लोगों में से एक भी उठा नहीं। तो ये वीतरागी भाव हुआ कि नहीं हुआ? तो तब
जो कहने वाला है वो क्या कहेगा? बहरे हो क्या? बाबू जी बोलोगे कि नहीं बोलोगे? सब बहरे हो क्या? तो आचार्य अमृत चंद्र देव यहाँ पर इस गाथा तक पहुँचते पहुँचते उनको अंतरंग में लगा कि ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय जो प्राप्त हुई है, इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय में ये जीव इन्हीं में व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त रहा तो ये अपना आत्म कल्याण कब कर पाएगा? जो उसका पद नहीं है, ये जिस पर्याय जो पर्याय प्राप्त हुई है उस पर्याय में ऐसा तन्मय ऐसा तन्मय ऐसा तन्मय हो जाता है ना। अभी हम जिस छोटी छोटी जो पर्याय होती है ना, द्विइंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय या पंचेंद्रिय, तिर्यंच की, उन पर्यायों से, जिन पर्यायों से हम घृणा करते हैं, जो पर्याय हमको देखना पसंद नहीं है, यही जीव उन पर्यायों में चला जाता है तो उन पर्यायों में ही इतना तन्मय हो जाता है। तो आचार्य अमृत चंद्र देव ने यहाँ पर मीठी झिड़की देते हुए लिखा, वो बच्चा जिसको जोर से एक बार माँ ने कह दिया कि तुझे शाम का खाना नहीं मिलेगा, तुम्हें मना बोला था ना कि वो जो दोस्त है उसके साथ तुझे नहीं जाना है क्योंकि उसकी संगति अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी वो गया तो उसकी माँ ने कहा कि शाम का खाना तेरे को नहीं मिलेगा। क्या बोला? शाम का खाना तुझे नहीं मिलेगा। अब वो बच्चे के पास जाती है, बच्चा भी समझ गया आज्ञाकारी की माँ खाना नहीं देगी, लेकिन जब 6 बजने को आई, बच्चा भी नहीं आया कि तेरे को एक बार मना बोला था ना कि नहीं जाना उसके पास, फिर उसको प्यार से समझाती है, वो भी मुंह फुलाए बैठा हुआ है, तो माँ उसको बार बार सहलाते हुए अब उसको प्रेम से कहती कि खा ले, थोड़ा सा खा ले। पहले कहा था कि शाम को खाना नहीं मिलेगा, और वही माँ उसको प्रेम करके वात्सल्य पूर्वक स्नेह पूर्वक उसको कोर दे करके खिलाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर आचार्य अमृत चंद्र देव पहली पंक्ति में तो कह रहे हैं कि क्या तुम अंधे हो कि इस माया नगरी में, इस संसार में जो पर्याय तुम्हें प्राप्त हुई उस पर्याय में ही व्यस्त हो गए, और तुम्हें जो कहा जा रहा है कि ये तो चारों गतियों की जो पर्याय हैं उससे पार जो त्रिकाली ध्रुव तत्व है, जो शुद्धात्म तत्व है, उसे प्राप्त करने के लिए उसमें लीन होना है, और उसमें लीन हो जाए तो अरहंत और सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाती है। शुद्धात्म तत्व तो वो है। तो आचार्य भगवान यहाँ पर तीसरी और चौथी पंक्ति में वो बात करते हैं, क्या लिखते हैं? जागो इधर आओ रहो। वो बच्चे का ख्याल में रखना, उदाहरण जो मैं बता रहा हूँ वो प्यार से, स्नेह से, वात्सल्य पूर्वक, तुम जो नींद में सोए हुए हो ना, लेकिन अब क्या कह रहे हैं? जागो इधर आओ रहो, नित मगन परमानंद में। कैसा है तुम्हारा पद? देखो, एक वास्तविक घटना आपको बतलाता हूँ। शास्त्री रनिंग में ही थी, अंतिम वर्ष था, और अंतिम वर्ष में जैसे अपना ये 10 लक्षण महापर्व आरंभ हुआ ना, उसके पूर्व हमारे जो अन्य समुदाय है, हमारे श्वेतांबर भाई हैं, उनका भी पर्युषण पर्व आता है ना? हाँ, तो बॉम्बे में जैन अध्यात्म स्टडी सर्किल है ना, वो व्याख्यानमाला का आयोजन करता है, और उसमें छोटे दादा ही उसके फाउंडर रहे हैं। तो उनमें व्याख्यान के लिए अपने सारे विद्वान जाते हैं वहाँ पर। तो उसमें मैं फाइनल ही कर रहा था, और मुझे भी उस व्याख्यानमाला के लिए भेजा गया था।
व्याख्यानमाला के आठों दिन वो कार्यक्रम हुए। बड़े बड़े जो हॉल होते हैं, सारे श्वेतांबर लोग उसमें आते हैं, अपने दिगंबर लोग भी आते हैं। बहुत अच्छे अच्छे विषय पर व्याख्यान होते हैं, पहले से निर्धारित विषय होते हैं, उन विषयों पर व्याख्यान होते हैं। अब वो व्याख्यान करके और वहाँ से मुझे बॉम्बे के बाद उदयपुर आना था 10 लक्षण के लिए। ट्रेन में कभी सफ़र किया नहीं। ट्रेन का सफ़र, ट्रेन क्या होती है, ट्रेन में कभी बैठे नहीं। तो ट्रेन में ऐसा रहता है ना, छूट जाएगी ये ट्रेन, तो जो डिब्बा आए उसमें बैठ जाओ स्टेशन पर। तो वो टिकट लेकर के जो डिब्बा सामने दिखा, ट्रेन चलने को थी, स्टेशन पर लेट पहुंचा तो ट्रेन चलने को थी, तो वो जनरल क्लास का डिब्बा था, उस डिब्बे में जाकर के मैं बैठ गया। अब वो टीटी आया, टिकट चेकर आया, उसने मेरा टिकट देखा और टिकट देख करके ऊपर से नीचे तक मुझे देखा। ऊपर से नीचे देख करके मेरे को वो जगह, अपने थोड़ी सी सामान रखने को और बैठने को जगह मिल गई, तो ऐसा लगा कि बहुत अच्छा, अपने को तो यहाँ बैठने को जगह मिल गई। तो टिकट चेकर ने देख करके ऊपर से नीचे देखा, उसने पहले पहल तो कुछ बोला नहीं और ये कहा कि दिखते तो तुम पढ़े लिखे हो। बाबूजी क्या कहा? दिखते तो तुम पढ़े लिखे हो। मैंने कहा क्या हुआ बाबूजी, क्या गलती हो गई, गलत ट्रेन में बैठ गया? उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास ऐसी फर्स्ट क्लास का टिकट है और इस थर्ड क्लास में बैठ करके थोड़ी सी जगह मिल गई, उसमें अपने आप को ऐसा मान रहे हो कि जैसे कोई बहुत बड़ी सीट मिल गई। वो ऐसी में जहां आराम से तुम लेटे लेटे सफ़र कर सकते हो और यहाँ पर इस छोटी सी जगह में टिकाने को जगह मिल गई, तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहे हो। ठीक ऐसी ही आपकी और हमारी सबकी स्थिति नहीं है। वो जो आनंद प्रदाता, जिसमें सुख 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 ही भरा है, ऐसा ज्ञायक त्रिकाली ध्रुव को तो परे रखा और जो पर्याय प्राप्त हुई उस पर्याय में ही अपने आप को कि मैं तो यही हूं। क्या? अपद पद में मत्त नित अंधे जगत के प्राणी। ख्याल में आ रहा बहन जी? कि हम सासू हैं तो सासू के पद से हम नीचे नहीं उतरना चाहते, बहू हैं तो बहू के पद से उतरना नहीं चाहते हैं, इसीलिए उसको बनाना पड़ा। सास भी कभी बहू थी, ऐसा ही कुछ बनाया था, क्या बनाया था, और हजारों एपिसोड उसने बताए। ये जब तक हम जिस पद में हमारी तन्मयता है, वो तन्मयता जब तक नहीं छूटेगी, इसे ही क्या कहा था भाई साहब? इसे कहा जाता है मिथ्यात्व, एकत्व। किसमें एकत्व? किसमें एकत्व? प्राप्त पर्याय में। बाबूजी ख्याल में आ रही चीज? देखो, इसको धर्म की सारी चीजें कहीं अलग नहीं है, सारी चीजें मैंने शुरुआत ही इसीलिए किया था। मिथ्यात्व अर्थात उल्टी मान्यता, क्रोध अर्थात अपनी आत्मा को नहीं जानना, इसका नाम ही क्रोध है ना। मान अर्थात पर पदार्थों में, सब पढ़ना, पंडित टोडरमल जी साहब ने मान का जो विषय विवेचन किया है कि पर पदार्थों में इष्ट अनिष्टपना मानना, ये पर पदार्थ मुझे इष्ट कर सकता है, पर पदार्थ अनिष्ट कर सकता है, ऐसी जो मान्यता है उसके कारण ही इसे मान कषाय उत्पन्न होती है।
है ना, मैं उस फ्लो में नहीं जाऊंगा, क्योंकि उस पे चल जाऊंगा ना तो सारा मार्दव धर्म का विषय मेरा आरंभ हो जाएगा। तो मैं जिस विषय पर बात कर रहा हूँ वो छूटेगी। तो आप थोड़ा सा चित्त को शांत रख करके विचार करेंगे तो ख्याल में आएगा कि मूल में भूल कहाँ है, कि मूल में भूल जो मेरा स्वभाव है उस स्वभाव को भूल करके जो वर्तमान पर्याय दिखती है उस पर्याय में ही मैंने अपनापन किया। आपने पंडित अभय कुमार जी साहब की एक रचना सुनी होगी, अपनापन। उसकी सुंदर पंक्तियां हैं। जो अपना नहीं उसके अपने पन में जीवन चला गया, पर मैं अपनापन करके मैं अपने से चला गया, मैं अपने से चला गया। सुनी होगी आपने, यही है ये। अपद पद में मतनित अंधे जगत के प्राण। स्वप्न में भी आप ये पंक्तियां गुनगुनाने चाहिए। बाबू जी, भाई साहब, आपको आधी रात नींद खुल जाए तो ये पंक्तियां आपके गुनगुनानी चाहिए। हमारा 10 लक्षण पर्व मनाना सार्थक हो जाएगा। यह पद तुम्हारा, अब तुम्हारा आता है ना शब्द, तो ये तो दूसरे के लिए, थर्ड पर्सन के लिए बात हो गई। यहां तुम्हारा किसके लिए? वो आचार्य अमृतचंद्र देव स्वयं अपने आप को संबोधित कर रहे हैं, है ना। तो ये पढ़कर हमें अपने आप पर लगाना है। यह पद हमारा पद नहीं निज जान कर क्यों सो रहे। बहुत सुंदर सुंदर विवेचन आप देखोगे ना। नाटक समय सार जिन्होंने लिखा, किसने लिखा? पंडित बनारसी दास जी ने। कितना सुंदर चित्रण, कितने सुंदर सुंदर छंद लिखे हैं। उन छंदों को यदि आप पढ़ो, वाँचो, है ना। उस युग में जो हिंदी साहित्य के तुलसीदास जिस समय में हुए थे, उसी समय में पंडित बनारसी दास जी हुए हैं, है ना। दोनों ने एक दूसरे की प्रशंसा में छंद लिखे हैं। तो वो जो छंद, जैसे तुलसीदास जी के रामचरितमानस के छंद जैसे गाए जाते थे, लोग भजनों में, लोग कंठाग्र करके गलियों में जैसे गाते थे, ऐसे पंडित बनारसी दास जी के ये समयसार नाटक के छंद लोगों को कंठाग्र थे। क्या सुंदर सुंदर उसके छंद हैं। ऐसे ये जिनवाणी को मैं बार बार यहाँ बसाने के लिए क्यों प्रेरित कर रहा हूँ? क्या कहते हैं यहाँ पर, देखो। यह पद तुम्हारा पद नहीं निज जान कर क्यों सो रहे। दो पंक्तियां कोई सुना सकता है क्या? पहले वाली दो पंक्ति, चारों पंक्तियां नहीं। यह पद, यह पद तुम्हारा पद नहीं निज जान कर क्यों सो रहे। बहुत बढ़िया संजीव जी भाई साहब, बहुत बढ़िया। ये जो पंक्तियां हैं ना, मैं इसलिए इसको धीरे धीरे ही आपके साथ इसको शेयर कर रहा हूं। अपद पद में मत नित अंधे जगत के प्राणियों, यह पद तुम्हारा पद नहीं निज जान कर क्यों सो रहे। तो महाराज यहाँ तक तो आपने लाके हमें मझदार में खड़ा कर दिया, तो अब क्या करें? कैसी बात है पता है कि किसी बच्चे को कहा कि बेटा ये बेल्ट है ना वो चमड़े का, इसको मत पहनना। ये जो चप्पल है ना
वो चमड़े की हैं, इसको मत पहनना। कि ये जो तुम बाजार में जा कर के ये खाते हो ना, ये सब अभक्ष्य पदार्थ हैं, इसको मत खाना। तो ठीक है, नहीं खाऊंगा। अब उसके सामने कुछ विकल्प देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा बाबूजी? क्या कहा? उसको विकल्प देना पड़ेगा कि साहब ये चमड़े की बेल्ट है, मैंने त्याग दी। लेकिन अब महाराज कुछ दो ना उसको, उसका तो पैंट और जो उसका हाफ पैंट है वो नीचे उतर जाता है बार बार। आपने उसको छुड़वा तो दिया, लेकिन उसको विकल्प दो ना, कि आपने उसको भोजन में सारे अभक्ष्य करके छुड़वा तो दिया, बाजार की सारी चीजें छुड़वा तो दी, लेकिन उसका विकल्प उसे दो ना उस बच्चे को। वो मम्मी घर पे बना करके उसको देना। जैसे आलू का समोसा बनता है तो केले का समोसा घर पर बनाकर तो खिलाए ना। ख्याल में आ रही बाबूजी? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि महाराज अभी तक हमारी गलती हो गई थी, अपद में हम थे, हैं, तो अब कहाँ जाएं? आ रही ना बात ख्याल में आपको? तो यहाँ पर तीसरी पंक्ति में जो आचार्य भगवान कह रहे हैं, वो तीसरी पंक्ति पर आप ध्यान दो। जागो इधर आओ रहो नित मगन परमानंद में, हो परम पदमय तुम स्वयं हो चैतन्यमय। ये ऐसी बात हुई जैसे हमारे स्टाफ के साथी ने ये जो होते हैं ना, तो जो जैनेतर लोग होते हैं, तो उनका तो जो भी खाना बनता है, वघार बनता है, वो बिना उसके प्याज के, बिना लहसुन के उनका बनता ही नहीं। और जब कभी अपना ये खाएं, अपने वहाँ पर आएँ और खाएं, चखें, तो उनको ऐसा लगता है कि क्या बिना उसके भी इतना स्वादिष्ट बन सकता है क्या? बाबूजी ख्याल में है? क्योंकि उनका स्वाद तो वही पड़ा हुआ है ना, उसके बिना उनका बनता ही नहीं। और बिना इन चीज़ों के भी इतना स्वादिष्ट बन सकता है, तो उनको लगता है कि क्यों हम बिना काम का ये कचरा खा रहे हैं। तो यहाँ पर आचार्य देव कह रहे हैं कि भाई तुम अभी तक जिसमें अपने आप को, जो मुझे वो 3rd क्लास डब्बा मिला था, और उस 3rd क्लास में सिर्फ अपना सामान रखने को, है ना, उस भीड़ भरे डब्बे में यदि बैठने को जगह मिल जाए तो कैसा लगता है कि स्वर्ग मिल गया? नहीं मिलता ऐसा लगता है ना। लेकिन तुम्हारा स्वर्ग तो वो ऐसी कोच है, वो अभी तक भान नहीं है। तो वो तीसरी पंक्ति में आचार्य अमृतचंद्र देव हमें भान करवाते हैं, जागो इधर आओ रहो नित मगन परमानंद में। कैसा है वो जो पद में तुम अभी तक व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त हो रहे थे, लेकिन इधर जरा आओ तो सही। वो आनंददायक जो पद है, उस पद का एक बार अवलोकन तो करो। लेकिन हम तो ऐसे आंखें बंद करके बैठे हैं कि उस पद का ही अवलोकन करना नहीं चाहते। एक पौराणिक कथा है, मैं सिर्फ हिंट ही दूंगा, उसको आगे ज़्यादा बहुत विस्तार नहीं करूंगा। कि एक राजकुमार हैं, वो राजकुमार किसी गलत संगति में है, तो वो जो जिस गलत संगति में थे, उन्होंने उन राजकुमार की जब शादी ब्याह की चर्चा होने लगी, है ना, ख्याल में आता होगा, नाम मुझे आपसे निकलवाना है, इसलिए मैंने नाम वाम कुछ नहीं बता रहा हूँ। तो वो जिस गलत संगति में थे, तो उनके माता पिता ने उससे भी सर्वांग सुंदरी कन्या की खोज करके उनका विवाह की तैयारी करी। सोच लेना, आप आपसे ही बुलवाऊंगा ना। तो उस जहां कुसंगति में जाते थे, उन्होंने कहा कि तुम उस लड़की के साथ जिसके साथ तुम्हारा ब्याह हो रहा है,
उसको कभी देखना मत। हो गया? नाम ख्याल में आ गया आपको? तो उस कुसंगति वाली महिला ने उनको ये शपथ दिलवा दी कि तुम कभी अपनी आंखों से उस जिसके साथ तुम्हारा ब्याह हो रहा है उसको कभी देखना मत। बहू जी, उनका निरंतर वहां आना जाना होता रहा, उनका ब्याह भी हो गया, लेकिन वो तो उस प्रतिज्ञाबद्ध थे कि उनको एक जरा भी उसको देखना नहीं। देखोगे तो तुम्हारी आंखें फूट जाएंगी, तुम अंधे हो जाओगे। चलता रहा चलता रहा। उसको जो ब्याह करके आई थी उसको भी लगा कि ये कैसा व्यक्ति है कि आंखों पे पट्टी बांधे रहता, यूं तो खुला घूमता है, और जब मेरे शयन कक्ष में आता है तो आंखों पर पट्टी बांध लेता है। आज दिन तक इसने मुझे देखा ही नहीं। तो उसने अपने गुप्तचरों से पता करवाया कि आखिर बात क्या है। पता चला कि इनको तो ऐसी शपथ दिलवाई गई है। तो वो राजकुमारी भी कम नहीं थी। उस राजकुमारी ने कहा कि तुम्हें ये कहा ना अंधे हो जाओगे, तो ऐसा करो, एक आंख बंद करो और एक आंख से देख लो, तो कम से कम अंधे तो नहीं होगे तो काने ही होगे, तो तुम्हारा काम तो चल जाएगा ना, देख तो सकोगे तुम। जब एक आंख से उन्होंने देखा उस सर्वांग सुंदरी राजकुमारी को, फिर वो आंख को बार बार देखें कि कहीं मैं काना तो नहीं हो गया, मेरी आंख तो चली नहीं गई। राजकुमारी ने पूछा, देख लो, आंख और देख लो। जब एक आंख से उन्होंने उस राजकुमारी को देखा, उस सुंदरी को देखा, तो वो जिनके पास जाते थे उनसे अनंत गुना इस सर्वांग सुंदरी को देखा। अब देखो, एक आंख में कुछ नहीं हुआ ना देखने से, तो दोनों आंख खोल के देख लो, दिखेगा तो उतना ही ना, फर्क थोड़ी पड़ेगा कोई। एक आंख से देखो चाहे दो आंख से देखो। जब दोनों आंखें खोल करके उन्होंने उस सर्वांग सुंदरी राजकुमारी को देखा, फिर वो अपनी आंखों को बार बार मल मल करके देखते हैं कि मैं अंधा तो नहीं हो गया। और जब उस सर्वांग सुंदरी राजकुमारी को देखा, तो वो जिनके पास जाते थे, जिन्होंने उन्हें शपथ दिलवाई थी, वो सब अब जाएंगे उनके पास। जब वो सुंदर राजकुमारी उनके घर में, उनकी परिणीता, उनकी ब्याहता जब उनके घर में आ गई, अब जाएगा वो व्यक्ति वहां पर। तो ऐसे ही सर्वांग सुंदर इस भगवान आत्मा को यदि एक बार आंख खोल करके देख ले, तो अब क्या वह अपद में जाएगा? वो मनुष्य गति में, स्वर्ग में, और दो गतियों की बात नहीं करता हूं, क्योंकि किसी की भी इच्छा नहीं होती वहां जाने की कि साहब मनुष्य में ये मैं तो करोड़पति बनूं, कि मैं तो ये सेठ बनूं, कि मैं तो ये आईएएस बनूं, कि उस पद में कहीं उसका कुछ रहेगा जाने का। एक बार यदि इस शुद्धात्मा का अवलोकन कर ले, एक बार इस ज्ञायक भाव का अवलोकन कर ले, तो वो आचार्य भगवान ने यहाँ कहा तीसरी पंक्ति में, क्या कहा? जागो इधर आओ राओ नित मगन परमानंद में। कि आपको बहू जी, आपको अच्छा लग रहा है ना आपका पद? एक बार इसको देख तो लो ना, वो पद तो कहीं नहीं जा रहा आपका। बहू जी, सेठ जी, आप जो भी होंगे, लेकिन मैं सेठ जी कह रहा हूं आपको कि आप एक बार इसको देख तो लो ना, वो सेठ वाला पद तो कोई छीन नहीं रहा है आपका, है ना? आप कोई भी हो, आप कलेक्टर हो, तो आपका कलेक्टर पद कोई छीन नहीं रहा है, एक बार इसको देख लो। वो कहा यहां पर, जागो इधर आओ राओ नित मगन परमानंद में। माता जी, मैं जब पढ़ाता था ना, अब तो मैं प्रिंसिपल की पोस्ट पे हूँ, लेकिन जब मैं लेक्चरर था तो मेरे
पाठ्यक्रम पूरा कभी नहीं होता था। जो विषय निर्धारित होता था ना कि इतने लेसन पढ़ाने हैं, तो वो पूरे पाठ पूरे नहीं होते थे। लेकिन एक भी वर्ष ऐसा नहीं होता था कि मेरा रिजल्ट 100% से कम रहता। और सिर्फ रिजल्ट ही 100% नहीं, गुणात्मक रूप से भी वो सारे के सारे स्टूडेंट फर्स्ट क्लास से ही पास होते थे और 100 सवा 100 की क्लास हुआ करती थी। तो विषय आगे बढ़ जाना और उस बच्चे को कुछ भाव भाषण नहीं हो तो क्या उससे फायदा। तो जितना पढ़ें वो कंठस्थ होना चाहिए, वो हमें पूरा का पूरा हृदयंगम हो जाना चाहिए। अभी कल परसों जब याद आ रहा था ना मैं बांसवाड़ा से, तो 5 तारीख को शिक्षक दिवस था, है ना, और 7 को मैं वहाँ से चला। तो जो मेरे पास 2013-14 में कोई छात्र मेरे पास पढ़ा था, तो उसने किसी से नंबर लिया मेरा किसी के पास से, और उसने कॉल किया कि सर आपने जो पढ़ाया था उस समय में, वो हिंदी की कविताएं, वो जिस तरीके का आपने अलंकार पढ़ाए थे, वो जो काव्य शास्त्र आपने पढ़ाया था, वो सारा का सारा आज भी मेरे कानों में गूंजता है और उसी अनुरूप मैं तैयारी कर रहा हूं और मैं इस पोस्ट के लिए काम कर रहा हूं। कितने 12 से लेकर 24, कम से कम 12 साल हो गए। तो वो जो चीज़ है कि हम उस चीज़ को, आपको लगता होगा कि बार बार क्यों रिपीट करते हैं, बार बार क्यों बुलवाते हैं, तो ये चीज़ हमारी कंठस्थ हो जानी चाहिए, वो चीज़ हमारे यहाँ बैठ जानी चाहिए। तो क्या लिखा है यहाँ पर, जागो इधर आओ रहो नित मगन परमानंद में, हो परम पद। तीसरी पंक्ति में वो केले का समोसा दिया है मम्मी ने, ख्याल में आ रहा है, वहां से छुड़ाया है, वहां से छुड़ा करके उसको ऑप्शन दिया है, वो रेक्सिन का बेल्ट दिया है, रेक्सिन के चप्पल दिए हैं, है ना, उदाहरण मात्र समझना इसको। तो उसको विकल्प दिया है कि साहब वो कौन सी साड़ी होती है जो साड़ी पहनने के लिए मना बोलते हैं, सिल्क की साड़ी, कि साहब सिल्क जैसी साड़ी तो हमें चाहिए, तो उसको छोड़ना है तो उसका कुछ ना कुछ ऑप्शन दो ना। तो वो जो भी उसका ऑप्शन आया होगा, आता है ना ऑप्शन, कुछ ना कुछ आया होगा ना, तो वो ऑप्शन मार्केट में आया। जब तक हम ऑप्शन नहीं देंगे बच्चे को आप, बच्चों की ये मनोवृत्ति होती है, बच्चों को कहा आपने कि ये मत करो, तो क्या करूं, बच्चे से आपने छीन लिया कि नहीं ये नहीं करना है, बच्चे से आपने छीन लिया कि ये नहीं करना है, तो वो क्या करे, वो हर 5 मिनट में आपसे कहेगा मैं तो बोर हो रहा हूं, क्या करूं, तो उसको कुछ क्रिएटिव वर्क दो, वो कुछ करे, वो सीखे, ऐसा कुछ न कुछ उसको दो, तो उसको याद ही नहीं करेगा। तो क्या लिखा यहाँ पर, जागो इधर आओ रहो नित मगन परमानंद में, हो परम पदमय तुम स्वयं हो चैतन्यमय। पराश्रितता खत्म कर दी चौथी लाइन में, तो कि वो जो पद के लिए कि साहब उसके लिए तुम्हें बताते कि मंदिर जाना पड़ेगा, उसके लिए बताते कि नहीं तुम्हें सिद्ध क्षेत्र जाना पड़ेगा, उसके लिए बताते कि नहीं तुम्हें किसी संघ में जाना पड़ेगा, तो कितनी पराश्रितता रहती कि साहब मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ कि मैं अब बाहर कैसे जाऊँगा, कि मुझे तो ये मेरे को आंखों से दिखता नहीं है, मैं बाहर कैसे जाऊँगा। तो सारी पराश्रितता खत्म कर दी चौथी पंक्ति में। लेकिन हमें ये सारी बातें सुहाती क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं सुहाती है, इसलिए अच्छी नहीं लगती है कि पंडित राजमल जी साहब ने, कविवर राजमल जी साहब ने, आप सब परिचित होंगे, आपके यहाँ पधारे भी होंगे,
भोपाल के पंडित राजमल जी पवैया साहब, है ना, उन्होंने अनंत तीर्थंकर पूजन लिखी है, करी होगी आपने अनंत तीर्थंकर पूजन। उसकी जयमाला है, उसकी महाजयमाला है। उस महाजयमाला में जो उन्होंने पंक्तियाँ लिखी हैं, उन पंक्तियों की ओर आप गौर करना कि ये बातें हमें सुनते हुए भी उसको हम गूंजते क्यों नहीं, है ना। बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं वो, मैं तो बार बार इन पंक्तियों को गुनगुनाता हूँ। आप भी इन पंक्तियों को सुनेंगे, पढ़ी तो होंगी आपने, लेकिन इस तरीके से नहीं पढ़ी होंगी। क्या कहते हैं उस महाजयमाला में? रागों की हवेली में रहते आए हो तुम, अतएव अनंते दुख सहते आए हो तुम। यहाँ हवेली शब्द ऐसे ही यूज नहीं किया है, राग के मकान नहीं लिखा है, हवेली लिखा। हवेली समझते हो ना? हवेली आपके यहाँ एमपी में तो होती है कि नहीं पता नहीं मुझे, हवेलियां देखनी हो तो राजस्थान में पधारो आप। जयपुर की हवेलियां, जोधपुर की हवेलियां, शेखावटी हवेलियां, बड़े बड़े, आजकल के जैसे बॉम्बे जैसे शहर में जाओ और बड़े बड़े अपार्टमेंट बने रहते हैं ना, तो उन हवेलियों को क्यों कहा? मकान तो एक छोटा सा होता है? हाँ, तो इतना राग है वो हवेली, हवेली में जितना विस्तार है, ख्याल में आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूं? जो विस्तार है उस हवेली का जितना विस्तार है, ऐसा राग का हमारा इतना विस्तार है। इससे राग छुड़ाओ तो इससे राग जुड़ता है, इससे छुड़ाओ तो इससे जुड़ता है, इससे छुड़ाओ तो इससे जुड़ता है, और इन सब से छुड़ा दो, सुनना ध्यान से, अब इन सब से छुड़ा दो तो राग छोड़ने का राग होता है। क्या बोला बाबूजी, समझ में आया ये शब्द? क्या बोला कि इन सब से यदि छोड़ भी दे तो वो छोड़ने का राग होता है कि साहब मैंने इतना छोड़ा, मैंने इतना छोड़ा, मैंने इतना छोड़ा। इसलिए पंडित जी साहब ने यह शब्द प्रयोग किया है, ये अब अध्यात्म पूजांजलि है, इसमें 56 पेज पर, 56 पेज पर दे रखी है अनंत तीर्थंकर पूजन, और इसकी ये जयमाला है। इसमें लिखा है, मैं पूरा तो नहीं पढ़ूंगा, है ना, लेकिन मुझे यहाँ जो काम लायक बातें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और 8 दिन में तो सिर्फ सैंपल ही दिया जा सकता है ना, और सैंपल तो कितना आएगा? सैंपल कोई आधा किलो देता है क्या? सैंपल तो वो 10 ग्राम की पुड़िया बनाता है, 5 ग्राम की पुड़िया बनाता है ना। हाँ, अब वो सैंपल अच्छा लगता है आपको तो उस फैक्ट्री में जाएं, है ना। तो क्या कहा? रागों की हवेली में रहते आए हो तुम, अतएव अनंते दुख सहते आए हो तुम। मिथ्या भ्रम मद पीकर चहु गति में भ्रमण किया, भव पीड़ा हरने को निज ज्ञानन हृदय लिया, भव दुख धारा में ही बहते आए हो तुम, रागों की हवेली में
रहते आए हो तुम। अब जो अपन यहाँ बात कर रहे हैं उसका जो पद है उस पद की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। पर घर में रह बहु दुख पाते आए हो तुम। आप यहाँ से गुना में आपका जो भी घर है, आपका बहुत सुंदर एसी लगा हुआ है और बहुत सुंदर घर है, और इससे भी 5 स्टार सुविधा आप बाहर कहीं गए हो, वहाँ आपको वो सुविधा मिलती है, तो आप जिंदगी भर वहीं रहोगे? क्यों बाबूजी? आपके यहाँ पर जो सुविधा है ना, वो 25-40 के जगह पर आपका मकान बना हुआ है, और उस मकान में 10 बाय 10 का आपका कमरा है, और उसमें छोटा सा कम स्पंज वाला गद्दा आपको मिला है। लेकिन आप जहाँ बाहर गए हैं, है ना, होटल शब्द में जानकर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो आप जहाँ बाहर गए हैं वहाँ पर आपको फुल फैसिलिटी वाला कमरा मिला है। अब वहाँ पर आप कितने दिन रहेंगे? यही बात आप पढ़ते हैं वहाँ पर। कहाँ पढ़ते हैं बताओ? आप रोज मैं पूजन में आपको स्वाध्याय करा रहा हूँ। ये पूजन में पंक्ति आती है शांति पाठ की, जो बड़े पंडित जी साहब के द्वारा लिखा हुआ है। निज घर बिना विश्राम नाही, आज यह निश्चय हुआ। वही बात है, ये सब है ना। 2, 5, 10 दिन बाहर का, यहाँ तो आप घर पे रोटी सब्जी दाल चावल इतना ही मिलता है, लेकिन बाहर कहीं गए और वहाँ पर आपको मिष्टान मेवा मिलता हो, और 2, 5, 10 दिन बाद आपका मन उब जाता है कि नहीं, अब तो घर ही जाना, और घर की रोटी, और कोई खास आपकी फेमस यहाँ की कौन सी सब्जी है कि वो जाके खाना है। तो निज घर बिना, आज दिन तक हम पराए घरों में घूमते रहे, वहीं पर सुख खोजते रहे। सब जगह मिलेगा। भूधरदास जी ने लिखा, क्या लिखा भूधरदास जी ने? हम तो कबहू न निज घर आए, हम तो कबहू न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कबहू न निज घर आए, पर पद निज पद मानी मगन है, पर पद निज पद। अब तुलना करो, स्वाध्याय ऐसे करना है कि कहाँ पूजन में वो पंक्ति कहाँ है, कहाँ भजन में वो कहाँ पंक्ति है। क्या लिखा? अपद पद में मत नित अंधे जगत के प्राणियों। भूधरदास जी क्या लिखते हैं? पर पद निज पद मानी मगन है, पर परिणति लिपटाए, हम तो कबहू न निज घर आए। ये पंक्ति पढ़ ली थी मैंने, जिस बात की मुझे चर्चा करनी थी। पर घर में रह बहु दुख पाते आए हो तुम, रागों की हवेली में रहते आए हो तुम। अब हम बहाना क्या बनाते हैं, वो बहाना यहाँ पर पंडित जी साहब ने बहुत अंतिम पंक्तियों में लिखा है, जो आपका मेरा सारी दुनिया का बहाना होता है। सब कल करेंगे ना, आज का तो निकल गया, कल करेंगे, कल से शुरू करेंगे, और वो कल कभी आता है नहीं। क्या लिखते हैं वो अंतिम पंक्तियों में? सदगुरु की सीख सुनो, फिर कभी ना उलझोगे, बोलो कब चे
कब तक तुम सुलझोगे। अगली पंक्तियों में हमारा बहाना, कब से कल 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 कहते आए हो तुम, रागों की हवेली में रहते आए हो तुम। तो आज दिन तक हमने दोनों आंखें खोल करके जैसे उन चारुदत्त जी ने अपनी सर्वांग सुंदरी राजकुमारी को नहीं देखा, तो वो उसमें ही ऐसा मान लेते कि यही मेरे लिए जन्नत है। लेकिन जब उस सर्वांग सुंदरी राजकुमारी को देख लिया तो वहाँ पर उनकी जाने की अब उनको विचार भी नहीं आता है। ऐसे ही एक बार इस भगवान आत्मा को, इस त्रिकाली ध्रुव तत्व को, इस ज्ञायक स्वभाव को, इस परम सुखी तत्व को एक बार यदि अवलोकन कर ले तो यह पर पद में जाने का उसका नामो निशान नहीं रहेगा। बाकी हैं, लेकिन मुझे जिन जिन विषय पर बात करनी है, आज इस विषय को तो यहीं पूरा करूंगा, कल कोई दूसरा विषय लूंगा, है ना। शाम के स्वाध्याय में ऐसे, जैसे मैंने कहा था ना आपको, सैंपल के रूप में कुछ कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो अपद पद में मत नित अंधे जगत के प्राणियों, यह पद तुम्हारा पद नहीं, निज जान कर क्यों सो रहे। जागो इधर आओ रहो नित मगन परमानंद में, हो परम पदमय तुम स्वयं हो चैतन्यमय। ऐसा आँख खोल करके एक बार देख लें तो वो सर्वांग सुंदरी राजकुमारी जैसे चारुदत्त जी को दिखती है, वैसे ही एक बार जो मोह निद्रा में सोए हुए हैं, उस मोह निद्रा से जाग करके उस एकत्व बुद्धि जो आज दिन तक पड़ी हुई है, जो एक क्षेत्रावगाही जो हमारा है, उसके साथ जो हमारी एकत्व बुद्धि पड़ी हुई है, उस एकत्व बुद्धि को तिरस्कृत करके यदि हमने अपने आत्म स्वभाव का भान किया, अपने पद को जान लिया, तो हमारा संसार परिभ्रमण निश्चित रूप से नष्ट होना है, नष्ट होना है, नष्ट होना है। ऐसे हम अपने पद को जानें, समझें और उसी में लीन हों। ऐसी भावना के साथ आज की बात मैं यहीं पूरी करूँ। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप